Hello everyone. So today we will be able to complete our topic finding square root of a complex number. तो यहाँ पे I'm having only two problems for the moment जो मैंने आपको यहाँ पे concerned with finding root of a complex number जो आपको explain करनी है. तो let you go through them. Like अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ find square root of 2 plus 3 iota upon 5 minus 4 iota plus 2 minus 3 iota upon 5 plus 4 iota. तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये पूरे के पूरे नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना है. आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट. अब टेक्निकली अगर आप इस सम को देखते हो तो ये एकदम से देखने में आपको टिपिकल लगेगा, ठीक है. आपके माइंड में अगर ये कुछ ऐसा आता है कि हम यहाँ पे इसके रूट को a प्लस आयोटा b लिख के चलेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड, तो वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है. आप क्या करेंगे, आप बिफोर फाइंडिंग स्क्वायर रूट हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देखो, पहली बात आपको यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है. तो हम क्या करें, हम पहले यहाँ पे एलसीएम लेके चलते हैं. यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे 5 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा एंड देन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चे. 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा एंड देन इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई. 2 माइनस 3 आयोटा into 5 minus 4 iota. We will reach up to here. तो हमने यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले हम यहाँ पे इन एक्सप्रेशन को सोल्व करके देखते हैं जो आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है एंड देन वी विल गो अहेड विद फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. अब सुनिए यहाँ पे, नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर. इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको. इफ यू मल्टीप्लाई वन बाय वन वट इन ऑल यू विल बी गेटिंग हियर 2 into 5, 2 into 4 8, 3 into 5 15, 3 into 4 12, iota power 2. This is the value I'm getting here. Now coming toward this part, 2 5 10, 2 into minus 4 minus 8 minus 5 into 3 15, then plus 12 iota power 2. I'm reaching here a minus b, a plus b, I'll be getting a square minus b square. तो I don't find any difficulty here. I think ये बहुत easy way में आप यहाँ पे इसको carry on कर सकते हैं. Now once we are done up to here, let me check now what I'm getting here. यहाँ पे 8 iota, 15 iota, these will get cancelled. तो ultimately what I'm left with, यहाँ पे 10 iota power 2 का वैल्यू क्या आता है, माइनस ऑफ 12 बन जाएगा, ठीक है. ये आइटा पावर 2 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 into 12, डेट विल लीड टू -12. सेम पैटर्न पे वहां पे चलते हैं. अपॉन आइटा पावर 2 का वैल्यू -1 है तो ये +1 हो गया. तो यहाँ पे व्हाट आई एम गेटिंग नाउ -4 अपॉन 41. दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग नाउ. फाइन. नाउ एक्चुअल में मेरे को करना क्या था, लुक मेरे को ये वैल्यू निकालना था. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नाउ दैट इज समथिंग यू वर गिवन हियर. हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना था एंड नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसका वैल्यू ये आ गया. तो आई कैन फिल दिस वैल्यू एंड नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ दिस. ये रूट क्या आएगा यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे रूट निकालेंगे तो ये रूट बच्चे क्या आएगा यहाँ पे, लुक इट विल बी प्लस माइनस. 4 का रूट क्या आ गया 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 41 एंड देयर इज -1 इनसाइड द रूट. तो आयोटा विल कम. दिस इज ऑल यू कैन से, है ना. ये देखो ना यहाँ पे क्या आ गया, एक्चुअल में क्या बना -1 इंटू 4/41. तो ये क्या बन गया -1 इंटू रूट 4 अपॉन 41. व्हाट इज डेट लीडिंग यू टू आयोटा. देन यहाँ पे क्या आएगा +-2 upon root 41. That is how we are able to write our answer here. Fine. So if any such problem is given, then
आपको जो एडवाइस है वो यही है कि पहले आप वहाँ पे उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी बचेगा, ठीक है, अगर तो वो आपके पास एक रियल वैल्यू आ रही है, जैसे कि ये रियल वैल्यू आ रही है, तब तो आप वहाँ पे डायरेक्ट रूट निकाल देंगे। अगर वहाँ पे आयोटा आता तो हम वही काम करते जो हमने प्रीवियस सम में किया था। फिर हम क्या करते, फिर हम इसको a प्लस आयोटा बी के इक्वल एज्यूम करके आगे सोल्व करते हैं। मान लो यहाँ पे साथ में आयोटा आ जाता, देन आई वुड हैव टेकन इट इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, फिर वही प्रोसेस आपका चलता जो हमने प्रीवियस सम में किया हुआ था। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन आयोटा इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6। तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है का स्क्वायर रूट निकालना है। We have to find square root of the expression here. Once again, look, अब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हम बाद में निकालेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे लाइक वी वर सोल्विंग राइट हियर। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुनो, यहाँ पे हम फिलहाल के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं बच्चे। कंसिडर एक्स पावर 2 1 अपॉन एक्स पावर 2 माइनस 4 अपॉन आयोटा टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6। That is what we do है, ये हमारे पास है यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, there are few things, ओके, जिसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चल रहा हूँ, आप समझेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो 1 अपॉन आयोटा है बेसिकली डेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको दिक्कत आनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आयोटा अपॉन आयोटा पावर 2 एंड व्हाट इज आयोटा पावर 2 माइनस 1। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो हम एक काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जो 1 अपॉन आयोटा है ना, ये 1 अपॉन आयोटा का जो वैल्यू माइनस आयोटा है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो, ये क्या बन जाएगा, प्लस 4 आयोटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे खत्म किया, अभी भी ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पे आपके पास लेंदी है, इसको आपने काम करने लायक बनाना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक, यहाँ पे आपके पास है लीनियर एक्सप्रेशन एक तरीके से, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे b पावर 1 है, बट हियर आई एम डीलिंग विद पावर 2। मीन कहीं ना कहीं पे अगर मैं चाहूँ आई कैन मेक अ कनेक्टिविटी ऑफ बोथ ऑफ दीज। मैं अगर चाहूँ तो मैं इनका कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, और वो कनेक्टिविटी करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्ले अ स्मार्ट गेम हियर। आप यहाँ पे क्या करोगे, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स को y एज्यूम कर लेता हूँ। मतलब मैं अपने वेरिएबल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर टेकन x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू y। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने क्या करना है, मेरे को ये वैल्यू मिल गई, अब ये वैल्यू को निकालना है। इस वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे बच्चे स्क्वायरिंग कर दो। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। आई एम सेइंग हियर कि आप यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स को पहले y लेके चलेंगे, देन मेरे को ये वैल्यू को निकालना है। इस वैल्यू को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। आई एम मेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो व्हाट वी वर गिवन, हमें ये दिया हुआ था। अब जब स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी आ गया। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या गया, वाई पावर 2। आई कैन कैंसल एक्स बाई एक्स हियर, तो यहाँ पे x और x कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, y पावर 2 आ गया। आप अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, x पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2, ये माइनस ऑफ 2 यहाँ पे जाएगा राइट हैंड पे, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 जाएगा। तो नाउ यू आर हैविंग वैल्यू विद यू, तो x पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2 का वैल्यू क्या आ गया, y पावर 2 प्लस 2 आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये जो आपके पास पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म है, इसको आपको अपने एंड पे खुद इंट्रोड्यूस करना है सो दैट वी कैन सोल्व इट। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल किया, देन व्हाट डज दिस बिकम, इसको चेक करेंगे बच्चे। ये देखो,
नाउ व्हाट इज x पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स पावर 2, दैट इज y पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे 4 आयोटा, व्हाट इज दिस वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x, ये यहाँ पे क्या है y के इक्वल है, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर -6, वी रीच अप टू हियर, फाइन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच गया, अभी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा y पावर 2 प्लस 4 आयोटा y, 2 माइनस 6 यहाँ पे क्या आएगा -4। तो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल को मतलब एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, वेरिएबल को कन्वर्ट करने के बाद ये जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है विच वाज कॉम्प्लिकेटेड एनफ नाउ इज बिकमिंग दिस वन, ये कंपैरेटिवली बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है। अब क्या करोगे, नाउ लुक अगेन वन मोर थिंग, अगर ये बात आपके माइंड में क्लिक करता है देन योर प्रॉब्लम इज कॉम्प्लीटेड हियर। लुक कैन आई राइट -4 इक्वल टू +4 आयोटा पावर 2 और नॉट? आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या है -1 है, तो 4 इंटू -1 यहाँ पे क्या आएगा -4 ही आएगा, यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे ये -4 को 4 आयोटा पावर 2 के फॉर्मेट में लिख दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगला टास्क आपने क्या करना है, नाउ फोकस ऑन ऑल दीज टर्म्स। ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये y का स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 2 आयोटा होल पावर 2 हो गया, एंड सेंट्रल टर्म आई कैन राइट 2 टाइम्स y इंटू 2 आयोटा, थिंक अपॉन इट, इट इज नाउ a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया 2ab, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, प्लस साइन ऑन द होल, तो व्हाट डू वी गेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ab, तो डेट विल लीड यू टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, a प्लस b होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर आपने चेक किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ab, a प्लस b होल स्क्वायर। तो मीन नाउ व्हाट वी आर गेटिंग ऑन द होल, अब जो आपने यहाँ पे चेक करके चलना है, लिसन केयरफुली, देखो अभी तक जो हम यहाँ पे कर रहे थे काम, हमने ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिया था, आई हैव टेकन दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन हियर, x पावर 2 1 अपॉन x पावर 2 माइनस 4 अपॉन आयोटा टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 6। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, नाउ डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू y प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, ये आ गया। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, देखो ओरिजिनली यू वर गिवन x वेरिएबल देयर, तो यू हैव टू बी इन दैट वेरिएबल अगेन, ओके। ये जो y वेरिएबल था ये तो हमने कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए यहाँ पे जो था बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फिल द वैल्यू ऑफ y बैक हियर, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ y हियर, y का वैल्यू क्या था x माइनस 1 बाई एक्स, तो लेट यू फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, लुक ये जो कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू क्या था x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 आयोटा होल पावर 2, फाइन, एंड नाउ वी आर डन। अब इसमें कुछ बचे ही नहीं, हमने करना क्या है, हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लिया। मैंने आपको क्या कहा था, यू हैव टू गेट स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, इस पूरे का, है ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर मैं यहाँ पे अब स्क्वायर रूट लेके चला तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे ये रूट आ गया, ये रूट आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, ये स्क्वायर के साथ यहाँ पे रूट क्या हो गया, फिनिश, फाइन। तो यहाँ पे अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेके चलने के बाद इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, फाइन। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें टेक्निकली पहले आप यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू को माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस कर रहे हो, then you are substituting x minus 1 by x equal to y, then it has been squared so as to get this complete value, okay। जब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये y वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म किया, जब y वेरिएबल में आपने ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पर ये -4 को हमने 4 आयोटा पावर 2 लिखा था, ठीक है, so that we are getting a perfect square। once you are done up to here, fill the value of y back here, एंड देन जैसे आपने y का वैल्यू फिल किया यहाँ पे, फाइनली आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चलना है दोनों तरफ, फाइन। तो डेट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू, इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट एनफ। एंड नाउ
दिस इज वेयर आई कैन से आपका जो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेंट है ये कंप्लीट होता है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास बेसिकली दो कंटेंट रहते हैं, फाइन। तो एक तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आपको क्या दिया जाएगा, अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे। जब आप उनको सोल्व करोगे तो उनको सोल्व करके आपके पास लुक अप टू 10th लेवल क्या हो रहा था, अप टू 10th लेवल वी वर गेटिंग रियल रूट, है ना। तो जितने भी हमने 10th लेवल पे क्वाड्रेटिक सोल्व किए थे उन सबके रियल रूट आए थे, फाइन। लेकिन अब जो आपको क्वाड्रेटिक दिए जाएंगे उनके जो रूट्स आएंगे वो यहाँ पे क्या आएंगे, नॉन रियल आएंगे, तो हमने उनको सोल्व करना होगा। डेट इज वन टास्क। देन सेकेंड वन वहाँ पे क्या है, नाउ समझो सेकेंड वन जो टॉपिक है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास आती है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ओके, एंड देन आर्गुमेंट। ये दो कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है, ये जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ये फिलहाल के लिए नहीं मैं आपको करवा रहा। इसका कारण है क्योंकि इसमें पोलर फॉर्म में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज होंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग जो अभी तक हमने किया नहीं है, वी हैव नॉट डन अटिल येट। तो वी विल बी नाउ at this moment will keep this topic pending until your trigonometry is completed, fine। तो other than polar form and then getting this argument or amplitude value of a complex number, हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेंट है क्वाड्रेटिक, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, and that is only one lecture content। तो in the upcoming lecture we will be completing your complex number topic, okay, by making completion of quadratic equations। टिल दैट टाइम जो भी आपको अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया गया है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, कंजुगेट, मॉडुलस, देन वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल फ्रॉम द अनदर पोलिनोमियल, एंड देन आपके पास फाइनल क्या है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। आपके ये सब के सब जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, फाइन। थैंक यू।